हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कंसोल बॉन्ड्स क्या है। कंसोल बॉन्ड्स समझने से पहले हमें इस यह क्यों लाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके लिए गवर्नमेंट नए नए तरीके ढूंढ रही है इस कोविड-19 से बचने के लिए, जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल रह सके। तो 2020-21 फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन होने से पहले बजट अनाउंस किया था, जिसमें डेफिसिट ऑफ 7.96 लाख करोड़ का प्रोजेक्शन किया गया था, जो कि आगे आने वाले दौर में और भी बढ़ने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट द्वारा किसी मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रोड्यूस करने का प्लान चल रहा है। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें, तो एग्ज़ाम्पल में मैं अपने आप को ही कंसिडर करूँगा। अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये प्रति माह है और मेरा जो एक्सपेंडिचर है, मतलब एक्सपेंडिचर मतलब मैं महीने में कितना खर्चा करता हूँ, अगर वो मेरा 12,000 रुपये है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2,000 हो जाता है। तो वो 2,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो वो 2,000 रुपये मैं कहाँ से लाता हूँ? वो मैं अपने घर की वस्तुएं बेच के ला सकता हूँ, किसी से उधार ले सकता हूँ, या फिर किसी और तरीके से मैं वो पैसे मेरे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए ला सकता हूँ। तो इसे डेफिसिट कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखें तो वो 7.8 या फिर करीब करीब 8 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अनुमान लगाया जाए तो यह आगे और भी बढ़ने वाला है। एक्सपर्ट के हिसाब से हमें कंसोल बॉन्ड का लाना एक बहुत ही अच्छा निर्णय हो सकता है इस इकोनॉमिक सिचुएशन से बचने के लिए। अगर नॉर्मल बॉन्ड्स की बात करें, तो अगर मैं किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट की बॉन्ड ख़रीदता हूँ, तो वो कंपनी मुझे 10 साल या फिर 20 साल या फिर 5 साल इन इतने सालों का हमें इंटरेस्ट भी पे करती है एनुअली। तो नॉर्मल बॉन्ड्स में कुछ टाइम पीरियड के लिए उस बॉन्ड्स को हमें इंटरेस्ट मिलता है, और उस टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद हमें वो पूरे अमाउंट मिल जाती है। बट इन केस ऑफ कंसोल बॉन्ड्स, उसमें यह टाइम पीरियड नहीं होता, वो लाइफ टाइम के लिए होता है। मतलब कि कंसोल बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम बॉन्ड है, जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, और इसी बॉन्ड्स को परपेचुअल बॉन्ड्स कहते हैं। तो कंसोल बॉन्ड की कहानी वर्ल्ड वॉर 1 से चल रही है। तो इसमें इस बॉन्ड्स का वर्ल्ड वॉर 1 में क्या रोल था? तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब यूके गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी, तब उन्होंने साउथ सी बबल नाम की कंपनी से पैसे मांगे। तो उस कंपनी ने उन्हें कुछ अमाउंट पे करने के लिए मंजूरी दे दी, बट उसके साथ उन्होंने 5% इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट ऑफ यूके से डील कर ली। मतलब कंसोल बॉन्ड में यह कंसेप्ट है कि यह बॉन्ड लाइफ टाइम चलेगा। मतलब जब तक कंपनी खुद से ही इस बॉन्ड को ख़त्म नहीं करती, तब तक यह बॉन्ड लाइफ टाइम चलेगा। मतलब जी, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अगर पूरी तरह वापस नहीं देते, तब तक ये बॉन्ड पूरी तरह चलता रहेगा। तो इस ऐसी कंसेप्ट के साथ कंसोल बॉन्ड का यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम। तो 5% ब्याज दर के साथ या फिर इंटरेस्ट के साथ इस बॉन्ड को लिया गया, जिसमें यूके गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स से हेल्प मांगी थी, ताकि गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर 1 में पैसा खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा आ सके। इसीलिए कंसोल बॉन्ड्स 1917 के आसपास से ही बहुत ही यूज़फुल टूल था गवर्नमेंट के पास पैसा लाने के लिए। दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक प्राइवेट बॉन्ड, एक गवर्नमेंट बॉन्ड। तो अगर सिंपल वे में देखें तो कोई भी आम जनता वो बेसिकली प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी का
ध्यान में रखते हुए वह गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेते हैं। और प्राइवेट बॉन्ड्स को इतना नहीं प्रेफरेंस देते, क्योंकि उसमें एक सिक्योरिटी का डर रहता है, ताकि अगर कभी 10 साल या 20 साल के बाद उस कंपनी के शेयर्स गिर जाते हैं तो वो जो इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी पर अगर पैसा लगाया हो तो वो डूबने के ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट में सिक्योरिटी के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। और बट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में यह एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें रिटर्न्स बहुत कम मिलते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज़ में हमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ब्रिटिश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए अपने सिटीजन्स के लिए एक फ़ंड रेज़ करने के यह टेक्निक यूज़ की, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट और छोटे इन्वेस्टर्स को कंसोल बॉन्ड्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, और जिससे कि यूके गवर्नमेंट के बाद काफ़ी मात्रा में पैसा आ सके और उन्हें एक फ़िक्स इंटरेस्ट पर इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दिया जाए। इसी टेक्निक को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स द्वारा यह सजेस्ट किया गया है कि पीएम केयर में फ़ंड ना देते हुए अगर हम कंसोल बॉन्ड्स की ओर ज़्यादा फोकस करें तो इससे इकोनॉमी अच्छे से स्टेबल हो सकती है। तो इस कंसोल बॉन्ड्स का यूज़ गवर्नमेंट द्वारा मेडिकल, इंडस्ट्रियल जैसी चीज़ों पर खर्च करने का प्लान है। जैसे अभी सिचुएशन बात करें तो रियल इस्टेट की कंडीशन भारत में अभी फ़िलहाल बहुत ही डिक्लाइन कर रही है, मतलब काफ़ी उसे नुकसान हो रहा है। तो इस हिसाब से कंसोल्स बॉन्ड को यूज़ करना काफ़ी अच्छा उपाय हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह गवर्नमेंट द्वारा बॉन्ड क्रिएट किया गया है, तो यह एक रिस्क फ्री बॉन्ड हो सकता है। और गवर्नमेंट का प्लान ये भी है कि वह कुछ कूपन सिस्टम्स, अट्रैक्टिव कूपन रेट्स द्वारा बाज़ार में ला सकते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखाए। और गवर्नमेंट को पूरा अधिकार भी रहेगा कि जब इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाती है, स्टेबल हो जाती है, तब वह इससे अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फिर से निकाल सके। तो ये कंसोल बॉन्ड की कंसेप्ट एक अच्छी कंसेप्ट है। अगर इसे अपनाया जाए तो हम काफ़ी हद तक अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पे ला सकते हैं, और इससे काफ़ी इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को से कुछ अच्छा मिला होगा तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।